बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज कामरान मलिक। आज हम पढ़ेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 2, जिसमें चैप्टर है 20 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ग्रुप, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है और एक OH ग्रुप होता है। क्या होता है? एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप होता है। इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है, एक बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बन रहा है। तो कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने होंगे? 2, 1, 3 और चौथा बॉन्ड जहां पर कोई भी R ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एक साइड के ऊपर OH होता है, दूसरी साइड के ऊपर कोई भी R ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि इसके रिएक्शंस क्या होंगे। पहला रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ असाइल हैलाइड्स। व्हाट इज असाइल? सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। असाइल हैलाइड इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला अभी आपने देखा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH होता है, यहां पर कोई भी R ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है। इसकी जगह क्या लगाया जाता है? इसकी जगह लिखा जाता है कोई भी हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH को हटा के क्या लगा देते हैं? इसकी जगह क्लोरीन लगा देंगे, तो ये बनेगा असाइल ग्रुप। असाइल हैलाइड क्या है? इज अ डेरिवेटिव, क्योंकि ये ड्राइव हुआ है। असाइल ग्रुप क्या होता है? ये ड्राइव होता है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज Cl ग्रुप। तो OH को रिप्लेस करके क्या लगाया है? Cl ग्रुप। तो ये क्या हुआ? ये ड्राइव हुआ है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, दिस इज डेरिवेटिव। तो हम कहते हैं असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक इन व्हिच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम। अभी हमने देखा इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे होगा विद वाटर मॉलिक्यूल। असाइल हैलाइड RCO, यहाँ पर OH को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाया था, तो हमारे पास क्या होगा? असाइल हैलाइड, दिस इज असाइल ग्रुप, दिस इज हैलाइड ग्रुप। रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा HCl। क्या बनेगा? HCl। साथ में क्या बनेगा? अब इस रिएक्शंस में आपने देखा कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। इस तरह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन जे वाला आपस में रिएक्शन करेंगे, बनेगा HCl। और इस कार्बन से जहां से क्लोरीन अलग होगा, ये OH ग्रुप जाके इधर अटैच हो जाएगा, ये यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगी? RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH ग्रुप इधर आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्लोरीन चला गया। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स कि असाइल हैलाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये है, इसका असाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कैसे होगा? तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन, दिस इज ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये हमारे पास क्या है? असाइल हैलाइड है। इसका आपस में रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा HCl। ठीक है,
अब यहां से क्या होगा, इस कार्बन से जहां से क्लोरीन गिर जाएगा, ये पूरा ग्रुप क्या करेगा, यहां से ये पूरा ग्रुप, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये पूरा ग्रुप क्या करेगा, यहां पे आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, आर सी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इसके साथ में क्या अटैच हो जाएगा, जी ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये आर ग्रुप। प्रोडक्ट क्या बनेगी, आर सी ओ। इसको मैंने जरा डिफरेंट मार्कर से लिखा है, तो आप अगर इसको जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट मार्कर का मतलब यहाँ पे यूज करने का मकसद ये था कि ये पूरी प्रोडक्ट कौन सी है, ऑक्सीजन कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये आर ग्रुप, ये पूरा ग्रुप क्या करेगा, आके अटैच हो जाएगा इसके साथ, इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन से क्लोरीन चला गया, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl के फॉर्म में चला जाएगा, तो पीछे क्या बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड। देखिएगा यहाँ पर ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बन और ऑक्सीजन को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो दो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी साइड के ऊपर भी, एक साइड के ऊपर आर ग्रुप है, इसके एक साइड के ऊपर भी आर ग्रुप है, सेंटर में ऑक्सीजन है, इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विद अल्कोहल। ये इस तरह हमारे पास RCOCl, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, हम इसको यूज करेंगे असाइल हैलाइड्स। ये हमारे पास क्या है, असाइल हैलाइड रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, HCl बन के रिमूव हो जाएगा, दिस इज HCl। बाकी क्या बचेगी प्रोडक्ट, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह यहाँ से ऑक्सीजन और आर ग्रुप ये आके अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस सेंट्रल कार्बन के साथ। जरा डिफरेंट मार्कर से लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में सिर्फ यहाँ पर चेंज आया है, बाकी और कोई चेंज नहीं आया। इसको कहते हैं ईस्टर, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर OR है, दूसरी साइड पे R ग्रुप है, दिस इज ईस्टर। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पर देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना था, कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर OH है, दूसरी साइड पर R है, तो इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर R ग्रुप है और दूसरी साइड के ऊपर ये पूरा ग्रुप है, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। इस तरह फोर्थ रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन होगा, रिएक्शन विद अमोनिया। हम यूज करते हैं अमोनिया, हमारे पास क्या है, असाइल हैलाइड, दिस इज असाइल, दिस इज हैलाइड। हैलाइड का मतलब हेलोजन, क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, तो हमारे पास असाइल हैलाइड है, इस रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ। आपकी बुक में लिखा हुआ है NH3 मॉलिक्यूल, तो मैंने यहाँ पर सेपरेट करके लिखा है समझाने के लिए। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगी, NH3, एक NH3 मॉलिक्यूल यहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन लेगा, क्या बनेगा, NH3 यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से बनेगा NH4, दिस इज NH4। ठीक है, N एक हाइड्रोजन लेगा यहां से, बनेगा NH4, ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ NH4Cl। पीछे क्या बचेगा, इसके साथ में NH3 था, एक हाइड्रोजन चला गया, तो साथ में बनेगा बचेगा NH2 ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा उसी जगह पे आके अटैच हो जाएगा NH2 ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, RCO, इस बॉन्ड के साथ कौन अटैच हो जाएगा, NH2 ग्रुप, दिस इज एसिड एमाइड। ठीक है, एमाइड ग्रुप कहते हैं NH2 को। तो कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड के ऊपर NH2 है, दूसरी साइड के ऊपर R ग्रुप है, दिस इज एसिड एमाइड। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इसके रिएक्शन हो गए कंप्लीट। ठीक है, कि असाइल हैलाइड्स के आपने डिफरेंट रिएक्शन देखे, वाटर के साथ देखा, और असाइल हैलाइड्स का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखा, और असाइल हैलाइड का अल्कोहल के साथ, और असाइल हैलाइड्स का किसके साथ, अमोनिया के साथ देखा, और डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे आपने अचीव की। इसी तरह हमारे पास लास्ट सेकंड लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। क्या यूज करेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, हमने पढ़ा कि यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड
कार्बोनाइल ग्रुप दो हैं, दो R ग्रुप होते हैं सेंटर में ऑक्सीजन। एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन देखेंगे तो सबसे पहला रिएक्शन होगा हाइड्रोलाइसिस विद वाटर। हाइड्रोलाइसिस विद वाटर का मतलब क्या होता है? अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशन। वो कहता है जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो क्या प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगी। इस तरह यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, दिस इज प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है। इसका पहला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, सेंटर में ऑक्सीजन है। इसे हम क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो हमारे पास ये क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड, AAH लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखा है AAH का मतलब एसिड एनहाइड्राइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। पहला रिएक्शन इसका वाटर के साथ, इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3COO। यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर वाटर में से एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगी CH3COO और यहाँ से हाइड्रोजन, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह CH3 कार्बन ऑक्सीजन और ये पूरा OH ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो साथ में दूसरा आपके पास भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। आपके बुक में लिखा हुआ था CH3COOH, शुरू में 2 लिखा हुआ था, इसका मतलब इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं। मैंने जरा इस तरह रिएक्शन किया, आप उस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके हालात हम देखेंगे, अल्कोलाइसिस क्या होती है। दूसरा रिएक्शन है एसिड एनहाइड्राइड्स रिएक्ट विद अल्कोहल। कि जब एसिड एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनता है, टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, CH3COO, यहां पर आपके पास ऑक्सीजन है, इसके साथ ये ग्रुप R ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा ईस्टर। CH3COO, ये R ग्रुप यहां से अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास ईस्टर। कार्बोनाइल ग्रुप भी एक साइड के ऊपर R ग्रुप, दूसरी साइड के ऊपर OR ग्रुप, दिस इज ईस्टर। इसके साथ में क्या बनेगा, ये पूरा ग्रुप यहां से अटैच करेगा अपने साथ OH को, तो देखिएगा कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर CH3, दूसरी साइड के ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस तरह ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। एमाइड्स फॉर्मेशन कैसे होती है, एमाइड ग्रुप होता है NH2 ग्रुप कहते हैं, एमाइड ग्रुप, NH2 ग्रुप को कहते हैं एमाइड ग्रुप। यहां पर हम रिएक्शन देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड का, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन करेगा NH3 के साथ। जरा इसको मैंने इस तरह लिखा है सेपरेट करके समझाने के लिए, NH3 अब एक साथ भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो जहां पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है लोन पेयर से। प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3CO, और यहां पर होगा क्या कि इस रिएक्शंस के अंदर आपने की जरा देखिएगा कि यहां पर NH2 ग्रुप रिएक्शन करेगा, ये आकर अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3CO और NH2 ग्रुप, दिस इज एमाइड ग्रुप। दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3COO और ये वाला हाइड्रोजन
आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड अचीव होगा। इस तरह हमने देखा कि जब एसिड एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ तो आपको एमाइड मिलता है और साथ में प्रोडक्ट मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के साथ हम देखेंगे थर्ड रिएक्शन ऑफ एस्टर्स। हमने यहाँ पर 3 रिएक्शन पढ़े हैं आपके पास। पहला रिएक्शन ए रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ असाइल हैलाइड। दूसरा रिएक्शन था बी, रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड रिएक्शन देख लें, रिएक्शन ऑफ ईस्टर, इसको कहते हैं सी। अब ईस्टर आपके पास क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर ओ आर ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप की दूसरी साइड के ऊपर आर ग्रुप हो, दिस इज ईस्टर। ईस्टर आर हाइड्रोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ईस्टर हाइड्रोलाइज्ड होता है मतलब ईस्टर के अंदर जब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनता है, दूसरा आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हम इसको करके देखते हैं। दिस इज ईस्टर ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, इसकी एक साइड के ऊपर ऑक्सीजन भी है और आर ग्रुप भी है, दिस इज आर ग्रुप, यहां पर भी आर ग्रुप है। तो कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर क्या है, ओ आर ग्रुप, और इस कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर आर ग्रुप है, दिस इज ईस्टर। वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3CO और साथ में ये ऑक्सीजन के साथ लगेगा आपके हाइड्रोजन। जहां आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे अगर अटैच होगा CH3CO, ये OH यहां पे अटैच होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर आर ग्रुप है, एक साइड के ऊपर आपके पास क्या है, H ग्रुप, OH ग्रुप, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगी, C2H5 और ये हाइड्रोजन वाटर इसके साथ रिएक्शन करेगा, बनेगा एथेनॉल। यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है कि जितने भी रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, हर रिएक्शन में जहां पर भी वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर के साथ जहां पर क्या होगा, OH मॉलिक्यूल एक साइड पे चला जाता है, H मॉलिक्यूल दूसरी साइड पर चला जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। यहां पर भी हमने H पॉजिटिव आयन यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, H पॉजिटिव की मौजूदगी में वाटर यूज करेंगे। तो वाटर में से H मॉलिक्यूल एक साइड पर चला जाता है और OH मॉलिक्यूल दूसरी कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा, प्रोडक्ट बनेगी एथेनॉल। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ईस्टर आर हाइड्रोलाइज्ड। जब भी ईस्टर हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, वाटर की मौजूदगी में रिएक्शंस करते हैं, तो दो प्रोडक्ट देते हैं, कौन कौन सी, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरी प्रोडक्ट एथेनॉल देते हैं, दिस इज एथेनॉल, या अल्कोहल जिसे कहते हैं। इसके साथ देखिएगा दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। जब ईस्टर की आप क्या करते हैं, दिस इज ईस्टर ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर आर, दूसरी साइड पे OR, ईस्टर का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, यहां पर ये सोडियम ये जाकर अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और C2H5 ये रिएक्शन करेगा OH के साथ, प्रोडक्ट बनेगी C2H5 और OH, दिस इज अल्कोहल, और साथ में बनेगी प्रोडक्ट CH3COO और इसके साथ आ जाएगा सोडियम, दिस इज अल्कली। इस प्रोसेस को कहते हैं सपोनिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने क्या यूज किया है, ईस्टर का रिएक्शन करवाया है बेस के साथ, तो क्या बनता है, आपको क्या प्रोडक्ट मिलती है, सॉप मिलता है, क्या प्रोडक्ट बनती है, सॉप मिलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सपोनिफिकेशन, द प्रोसेस इन विच ईस्टर रिएक्ट विद बेस अल्कली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, दिस इज C2H5OH, this is alcohol, and this is soap formation.
इसको आप क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट भी कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि सोडियम क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, उसकी जगह लगाया गया सोडियम, सॉरी इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह लगाया सोडियम, तो ये क्या होगा, सोडियम साल्ट। ठीक है, यहाँ सोडियम को रिप्लेस करके कोई भी मेटल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने तमाम रिएक्शन देखे, इसमें किसी किस्म का मसला हुआ तो आप कमेंट्स करके इसको पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। इस बार रिएक्शंस ऑफ ईस्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे, रिएक्शंस ऑफ ईस्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने पहला रिएक्शन पढ़ा है, इसमें बाकी जितने भी रिएक्शन रहते हैं हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।